विद्यार्थियों, आज हम लोग गणित के एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय रेशियो एंड प्रोपोर्शन यानी अनुपात और समानुपात पढ़ने जा रहे हैं। चलिए इसमें कुछ मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, उसके आधार पर पाठ की शुरुआत करते हैं। जिस तरह यहाँ देखिए, इसे कहते हैं ए रेशियो बी। इसका अर्थ हुआ ए अपॉन बी। इसे ए और बी का अनुपात कहते हैं। तो हमारे वनडे एग्जाम में इस तरह के प्रश्न आते हैं, आइए देखते हैं। प्रश्न पहला है, इसमें आपको ए अनुपात बी दिया हुआ रहेगा और बी अनुपात सी दिया हुआ रहेगा। तो हमसे ए अनुपात बी अनुपात सी का मान ज्ञात करने को कहा जाएगा। इसके मैं आपको दो तरीके बताऊंगा, आइए देखते हैं पहला तरीका। जैसा कि ए बी को यहाँ लिख देना है। यहाँ हम जिस तरह देख सकते हैं बी के दो मान हैं, एक के 7 भी है और एक यहाँ 5 है। तो बी के सामने बी को लिखना है ए बी बी सी। इस तरह इनसे एक दूसरे को इस तरह से गुणा करना है। 7 × 9 63, 7 × 5 35 और 4 से 5 को 20 35 63। इस तरह हमारा आया ए अनुपात बी अनुपात सी 20 अनुपात 35 अनुपात 63। अब मैं आपको सेकेंड मेथड बता रहा हूं। जिस तरह 4 अनुपात 7 है ए अनुपात बी और फिर बी अनुपात सी 5 अनुपात 9 है। अब हमें जो भी स्थान खाली है उनको बगल वाले से भरकर बराबर करना है। तो जैसे यहाँ देख सकते हैं, यहाँ एक हमारे पास एक स्थान है, तो यहाँ पर बगल में 7 है तो यहाँ 7 लिख देना है। यहाँ पर 4 के नीचे का स्थान खाली है, यहाँ बगल वाले से 5 लिख देना है। इस तरह सभी स्थानें भर गई। अब सामना सीधा सीधे गुणा कर देना है। 4 × 5 20, 7 × 5 35, 7 × 9 63। इस तरह से भी हमारा आंसर एक ही आया। तो दोनों मेथड में आपको जो मेथड अच्छा लगे उस तरह से इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास अब दूसरा प्रश्न है। जैसा कि प्रश्न हम देख सकते हैं, यहाँ ए अनुपात 5 8 अनुपात 15 है, बी अनुपात सी 5 अनुपात 8 है और सी अनुपात डी 4 अनुपात 5 है। और हमें यहाँ पर सभी का मान नहीं ज्ञात करना, हमें सिर्फ ए अनुपात डी ज्ञात करना है। जब भी इस तरह का प्रश्न आए, पहले वाले और अंत वाले का जब भी मान हमसे पूछा जाए, कि इसका मैं आपको एक तरीका बताता हूँ जो बहुत आसान है। तो सबसे पहले किसी भी प्रश्न में अगर हम पहले वाले को गुना करते हैं तो हमें ए का मान प्राप्त होगा पहले वाले का, और ये लास्ट वाली पंक्ति को गुना करेंगे तो डी का मान प्राप्त होगा। और मैंने आपको पहले बताया अनुपात का मतलब, जिस तरह ए अनुपात बी का मतलब ए बाई बी, उसी तरह यहाँ पे एक दूसरे से अपोजिट हम काट सकते हैं जिससे प्रश्न और छोटा हो जाए। तो जिस तरह यहाँ 8 और 8 कैंसिल हो गया, 5 और 5 कैंसिल हो गया। जिस तरह हम देख सकते हैं यहाँ 8 और 8 कैंसिल हो गया। तो इस तरह हमारे पास क्या बचा 4:50। तो ऐसा कब करना है, जब पहले वाला का मान और अंत वाले का मान हमसे पूछे तो हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ इधर पहले वाले को पहले वाले के साथ गुना कर देना और दूसरे वाले को दूसरे। इनमें जो एक दूसरे से कैंसिल हो उसे हम काट सकते हैं। इस तरह हमारे इस प्रश्न का उत्तर हुआ 4:15। तीसरे प्रश्न में भी जैसा हम देख सकते हैं, यहाँ पर ए अनुपात डी हमें ज्ञात करना है। तो मैंने बहुत ही आसान तरीका बताया। जब भी पहले वाले और अंत वाले का अनुपात हमें ज्ञात करने को कहा गया, कुछ नहीं करना है, पहले वाले का गुणन करना है और दूसरे वाले का गुना करना है। तो आइए देखते हैं। अब इन दोनों में जो एक दूसरे से कट सकता है उसे हम काट सकते हैं। तो आइए देखते हैं। 3 से 9 3 बार में, 4 से 4 दूनी 8। अब हमें 5 × 2
5 गुना 2 10 और 7 या 21। तो यहाँ पर जो मान आया ए का मान आया, ये मान हमारा डी का है। इस तरह इस प्रश्न का उत्तर हुआ 10:21। अब चौथे प्रश्न की ओर हम अपने बढ़ते हैं। जैसा कि इस प्रश्न को आप देख सकते हैं, यहाँ पर A/B 1:2, B/C 3:1 और C/D 2:3 है। तो हमें क्या ज्ञात करना है? A/B/C/D। यहाँ पर हमें चारों को मान ज्ञात करना है। तो ऐसे प्रश्न को मैंने एक मेथड पहले ही बताया। A/B आपको लिख देना है, B के सामने B को लिखना है। B/C कितना है? 3:1। AB को लिख देना है BC। अब यहाँ पर जैसा देख सकते हैं C/D 2:3 है, 2:3। क्या किया? A/B, B/C, C/D। अब मैंने क्या बताया कि बगल वाले से सभी स्थानों को भर देना है। तो आइए देखते हैं। जैसा कि यहाँ पर हमारे पास यहाँ 2 स्थान है, बगल में 2 है, यहाँ 2 2। ये हमारे पास एक स्थान खाली है, यहाँ 1। यहाँ पर हम 3 से यहाँ 2 और यहाँ 2। इस तरह हम देख सकते हैं सभी स्थान का फिलअप हो गया। तो आइए गुना करते हैं। 6 12 4। अब इसे हम छोटा कर सकते हैं एक ही संख्या से काट कर। जैसा कि हम देख सकते हैं A/B/C/D हमारे पास क्या है? 6:12:4:6। तो इसे हम 2 से विभाजित कर सकते हैं। 2 तिया 6, 2 6 12, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। इस तरह A/B/C/D का मान क्या आया? 3:6:2:3। तो इस तरह हमने इस प्रश्न को भी बहुत आसानी से सॉल्व कर लिया। तो विद्यार्थियों, जैसा कि हम लोगों ने A/B, B/C और C/D अगर दिया रहता था तो हमें ज्ञात करना होता था A/B/C/D। तो हम लोगों ने ज्ञात करना सीख लिया। अब हम आगे ध्यान देते हैं। अब हमारे पास इसमें एक क्वेश्चन आता है, मध्यानुपाती ज्ञात करें। तो आइए मध्यानुपाती कैसे ज्ञात होता है। जिस तरह प्रश्न है 16:9 का मध्यानुपाती ज्ञात करें। तो मध्यानुपाती के लिए आपको एक चीज याद रखना है, मध्यानुपाती निकालने के लिए हमें 2 संख्याएं दिए रहेंगी। तो मध्यानुपाती का सूत्र होता है √AB। मध्यानुपाती का क्या सूत्र होता है? √AB। तो जैसा कि यहाँ A हमारा है 16, B है 9। तो हम इसे सूत्र में बैठा देते हैं। 16 × 9, 16 से 4 बाहर होगा और 9 से 3 बाहर होगा। 4 × 3, 4 तिया 12। इस तरह 16 और 9 का मध्यानुपाती हमें ज्ञात हुआ 12। अब हम तृतीयानुपाती निकालना सीखेंगे। हम लोगों ने मध्यानुपाती ज्ञात कर लिया। मध्यानुपाती का सूत्र होता है √AB। अब तृतीयानुपाती भी ज्ञात करने दिया जाता है। तो तृतीयानुपाती का सूत्र होता है B²/A। अब हमारे पास प्रश्न है 0.36 तथा 0.48 का तृतीयानुपाती ज्ञात करें। तो जैसा कि यहाँ देख सकते हैं B हमारा है 0.48 का स्क्वायर यानी 2 बार डिवाइड 0.36। इसे सॉल्व करते हैं। 12 से 12 × 36 और चौके 48। 3 से 3 एकम 3, 3 छक्के 18। 4 × 4 × 16 64/100। 2 अंक के बाद हमें दशमलव देना है। ये हमारा हुआ आंसर। इस तरह 0.36 और 0.48 का तृतीयानुपाती क्या हुआ? 0.64। तो विद्यार्थियों, हम लोग अब चतुर्थानुपाती ज्ञात करना सीखेंगे। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, मध्यानुपाती का सूत्र √AB, फिर तृतीयानुपाती बताया उसका B²/A,
अब आते हैं चतुर्थानुपाती। तो चतुर्थानुपाती का सूत्र होता है BC/A। तो जैसा कि हमारे पास प्रश्न है 0.2, 0.12 तथा 0.3 का चतुर्थानुपाती क्या है। तो हम जैसा देख सकते हैं A हमारा ये है, B हमारा ये है, C हमारा ये है। तो चतुर्थानुपाती का सूत्र क्या है? BC/A। तो चलिए देखते हैं BC/A। यहाँ से दशमलव खत्म, 12 से यहाँ 100, 2 छक्के 12, 6 × 3 18/100। तो इस तरह 0.2, 0.12 और 0.3 का चतुर्थानुपाती क्या है? 0.18। तो छात्रों, जैसा कि उम्मीद है आप लोगों को अनुपात समानुपात का बेसिक जो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। तो जिस तरह देश में लॉकडाउन लगे हुए हैं, तो आप लोग इस लॉकडाउन में हमारे चैनल से जुड़े रहे। मैं इस चैप्टर के हर एक प्रश्न को, हर एक तरह के सवाल को आसानी से करवाऊंगा। आपको अब अगले क्लास में इससे मैं रेशियो प्रोपोर्शन का आगे के प्रश्नों को बताऊंगा।